नमस्कार, जोहार झारखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं शुभम मिश्रा, आपके साथ बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। रांची से बड़ी खबर आ रही है। कोतवाली थाना क्षेत्र में कोयला कारोबारी मनीष धानुका की गोली लगने से मौत हो गई है। कोयला कारोबारी मनीष धानुका का शव उनके घर के कमरे से बरामद किया गया। शव के पास से हथियार बरामद हुआ है। आशंका जाहिर की जा रही है कि धानुका ने अपने लाइसेंसी हथियार से खुद को गोली मारी। हालांकि कोतवाली पुलिस अभी इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। वारदात स्थल से बरामद हथियार और कमरे का एफएसएल जांच भी जारी है। जरूरी साक्ष्यों को इकट्ठा किया गया है। बड़ी खबर राजधानी रांची से आपको बता रहे हैं। कोतवाली थाना क्षेत्र में कोयला कारोबारी मनीष धानुका की गोली लगने से मौत हो गई। कोयला कारोबारी मनीष धानुका का शव उनके घर के कमरे से ही बरामद हुआ है। और इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता ओम प्रकाश हमारे साथ फोन लाइन पर है। ओम प्रकाश, क्या कुछ जानकारी है इस पूरी खबर को लेकर? जी, फिलहाल इस पुलिस इन्वेस्टिगेशन में कई चीजें जो हैं वो सामने आई हैं, जिसमें से कि एक महत्वपूर्ण है कि जो मनीष धानुका है उनकी पत्नी के साथ विवाद हुआ था। शराब पीने को लेकर दोनों के बीच विवाद हुआ था। पत्नी जो है वो लगातार उनके नशा करने को लेकर मतलब तमाम चीजें उन्हें रोकती थी और इसी बात को लेकर दोनों के बीच विवाद हुआ था। और कहीं ना कहीं जो बातें सामने आई हैं उसके अनुसार जब पत्नी बाहर गई हुई थी और जब शाम में जब वो घर पहुंची तो उस वक्त गोली चलने की आवाज आई। उसके बाद जब दरवाजा खोला गया तब अंदर जो है वो जो मनीष धानुका है उनका शव बरामद हुआ। वहीं से हथियार और जो गोली का खोखा है कारतूस का वो भी वहां से बरामद किया गया है। तो फिलहाल इस पूरे मामले में जो चीजें सामने आ रही है छनकर वो आत्महत्या का। हालांकि पुलिस तमाम बिंदुओं पर जांच कर रही है क्या इसके पीछे कोई और वजह है या फिर नहीं। इन तमाम चीजों को लेकर जो इन्वेस्टिगेशन है वो पुलिस की वो जारी है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया ओम प्रकाश हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। और इसी बीच गुमला से एक बड़ी खबर का रुख करेंगे। दो लोगों की पीट कर हत्या हो गई है। आपसी विवाद में हत्या की गई। पहले बुजुर्ग की दो युवकों ने हत्या की, दूसरे दिन दूसरे युवक का मर्डर हो गया। गड्ढे में शव दफनाने की कोशिश हुई। हत्या का आरोपी छोटे मुंडा गिरफ्तार हुआ है। चैनपुर थाना क्षेत्र के जनावल पंचायत के लिगीर पाठ गांव की घटना है। पिकनिक मनाने गए थे। कौन गए थे? बुधराम मुंडा, सुखदेव मुंडा गया था और छोटे मुंडा गया था। तीनों मतलब कि बहुत सारी था काफ़ी, पर वो तीनों पता नहीं कैसे आपस में अलग हुए और हाथ थपे हुआ, फिर पता नहीं कैसे से मौत हो गई। तो दोनों को काम हत्या कर दिया? हाँ, दोनों का हत्या कर दिया। लाठी डंडा से मार के? हाँ, ना लाठी डंडा। पिकनिक जी रहा है बुधवार मुंडा, सुखदेव मुंडा, छोटे मुंडा कहाँ जा रहे हैं? पिकनिक जी है। पिकनिक मनाने के लिए। और साहिबगंज से एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। गंगा नदी के फेरी घाट में युवक डूब गया। गोताखोर की मदद से युवक की तलाश जारी। बिहार के बरौनी का रहने वाला है हर्ष। छलांग लगाने के बाद नदी से नहीं निकला। घाट पर सुविधा के अभाव में तलाश नहीं। एनडीआरएफ की टीम तैनाती की उठी मांग। बड़ी खबर आपको साहिबगंज से बता रहे हैं। साहिबगंज बस वहाँ पर पूछता है नंबर निकलवा नहाने का जगह कौन सा है, तो दो आदमी सामने बोला कि यहाँ सामने नहा सकते। जहाज लगा हुआ था, दो चार बच्चा नहा रहा था। बस उतने देर में लोग खड़े थे तो वो लगा बस कपड़ा खोल के बस कूदा ही है। उतने देर में वो अंदर घुसा। नाम क्या था उसका नाम हर्ष सोनी था। अगर बहुत ज्यादा डीप है तो बांस गाड़ दिया होता कि हाँ डीप है या नहीं नहाना है। नहा रहा था बच्चा लोग भी, घुटना के नीचे पानी था। घुटना का नीचे पानी था। बस उसमें बस वो पानी बालू कटा है या कुछ हुआ, बस फट से अंदर चला गया और मेरे सामने देखते देखते अंदर चला गया। और राजधानी रांची में एक अनोखा मामला सामने आया, जहां चोरों ने ही दर्ज कराया है केस। जगन्नाथपुर के सत्यारी टोली की घटना है। चोरों की लोगों ने जबरदस्त पिटाई की थी। चोर पंकज कुमार ने केस दर्ज कराया। पिटाई से एक चोर का हाथ टूटा। शोर मचाने पर लोगों ने उसकी जमकर पिटाई कर दी थी और इसी वजह से उसका हाथ टूटा, जिसको लेकर उसने थाने में जाकर शिकायत दर्ज कराई। और अब बात रामगढ़ की करते हैं, जहां सीसीएल की महत्वाकांक्षी और पहली कोकिंग कोल केबीपी एमडीओ परियोजना से ओबीआर उत्खनन का काम शुरू हो गया है। जल्द ही इस परियोजना से कोयले का उत्पादन शुरू कर दिया जाएगा। 1011 हेक्टेयर क्षेत्रफल में फैले इस परियोजना में उच्च श्रेणी के 108 मिलियन टन कोकिंग कोल कोयले का रिजर्व भंडार है।
ये परियोजना अगले 25 सालों तक चलेगी, जिसका संचालन MDO मोड पर किया जा रहा है। फुल स्ट्रेंथ में परियोजना के संचालन होने पर यहां करीब 1,500 लोगों को रोजगार मिलेगा। पहले चरण में 500 लोगों को रोजगार दिया जा रहा है। की बात है तो अभी फिलहाल ये 500 आदमी को एम्प्लॉयमेंट देगा और जैसे जैसे माइंस आगे प्रोग्रेस होगा तो वैसे इसका एम्प्लॉयमेंट का और रेट बढ़ेगा। की महत्वाकांक्षी पहली कोकिंग कोल MDO प्रोजेक्ट कोतरे बसंतपुर पचमो में यहां पर काम शुरू हो गया है। अब बताया गया कि यह परियोजना 1011 हेक्टेयर में चलेगी और यहां पर 108 मिलियन टन कोयले का रिजर्व है। प्रति वर्ष यहां से 5 मिलियन टन कोयले का उत्पादन होगा। अब बताया गया कि जैसे जैसे ये प्रोजेक्ट विस्तारित होगा लगभग 1500 लोगों को यहां पर रोजगार मिलेगा। पहले चरण में 500 लोगों को रोजगार मिलेगा। ऐसे में कहा जा सकता है कि यह प्रोजेक्ट जब आई है तो रोजगार लेकर आई है, विकास लेकर आई है। यह परियोजना टोटल 1011 हेक्टेयर भूमि क्षेत्र में फैला हुआ है। इसका विस्तार रामगढ़ जिला और बोकारो जिला दोनों जिलों में है। रामगढ़ जिला का 3 गांव और बोकारो जिला का 4 गांव इसमें सम्मिलित है और यहाँ टोटल हम लोग 108 मिलियन टन कोयले का खनन कार्य करेंगे। यह कोकिंग कोल श्रेणी का कोयला है। कोल का ये कोल इंडिया की पहली परियोजना। विकास दोनों हो रहा है यहाँ पर, रोजगार और विकास दोनों हो रहा है। तो रोजगार आप लोगों को मिल रहा है यहाँ पे? हाँ, रोजगार मिल रहा है हम लोग को। आप क्या पढ़ाई लिखाई किए हैं? हम मेरा ओवरमैन है। हम माइनिंग किए हुए? हम माइनिंग किए हुए हैं। तो आपको पहले रोजगार नहीं मिला था कहीं? नहीं, खदान खुलने से रोजगार आपको मिला है? हाँ, रोजगार मिला। इस वक्त मैं खनन क्षेत्र में हूँ और ये अगले 25 वर्षों तक यहाँ से कोयले का उत्पादन होगा। रामगढ़ और बोकारो जिले में पूरा खदान क्षेत्र फैला हुआ है। ऐसे में कहा जा सकता है कि जो KBPL परियोजना है जो MDO मोड पे चल रही है, CCL की महत्वाकांक्षी परियोजना है, क्षेत्र में विकास और रोजगार दोनों साथ लेकर आई है। जावेद खान, न्यूज़ 18। और देखिए, वर्तमान समय में बच्ची और महिलाओं को आत्मबल और आत्मरक्षा की बेहद जरूरत है और इसी मूल मंत्र के साथ रांची में सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में RSS राष्ट्रीय सेवा समिति के तहत 15 दिनों का प्रशिक्षण आवासीय शिविर चलाया गया। इस शिविर में बड़ी संख्या में स्कूली छात्राएं, महिलाएं शामिल हुई। शिविर के दौरान कड़े अनुशासन और नियमों का पालन किया गया। इसमें मोबाइल पर पूरी तरह से प्रतिबंध रखा गया। अपशब्द शब्द से दूर रहना, व्यवहार और भोजन में सादगी के नियम का पालन करना, बच्चियों और महिलाओं को आत्मरक्षा का प्रशिक्षण भी दिया गया। प्रशिक्षण शिविर के समापन मौके पर नागपुर से RSS की चित्रा ताई जोशी भी पहुंची हुई थी। 15 दिनों के शानदार प्रशिक्षण अनुभव को बच्ची और महिलाओं ने न्यूज़ 18 के कैमरे पर साझा किया। सभी से बातचीत की है न्यूज़ 18 संवाददाता संजय कुमार सिन्हा ने। को ऐसा प्रशिक्षण जरूरी है? हाँ, प्रशिक्षण जरूरी है क्योंकि उसको आत्मरक्षा की भी आवश्यकता है। आत्मरक्षा उसका मस्तिष्क और मनगट यानी कलाई, यह तीनों भी मजबूत हो, इस तरह का प्रयास इस वर्ग में किया जाता है। भारतीय परंपरा है, भारतीय संस्कृति है, उसका ज्ञान उनको सही तरह से मिल जाएगा तो वो बच जाएगी। वो घर में भी मिलना चाहिए, परिवार में मिलना चाहिए और हमारी शाखा में भी वो हम देने का प्रयास करते हैं। राष्ट्र सेवा समिति यानी राष्ट्र सर्वप्रथम रांची के सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में 15 दिनों का जो प्रशिक्षण शिविर चला, इसमें राष्ट्र की सेवा कैसे करनी है और खुद की सुरक्षा कैसे करनी है, तमाम चीजों को लेकर 15 दिन का प्रशिक्षण शिविर हुआ। आप देख सकते हैं इस प्रशिक्षण शिविर में जो कह सकते हैं कि जो बच्चियां हैं, साथ में महिलाएं हैं, तमाम लोग इसमें शामिल हुई। इसमें कई अनुशासन का पालन भी करना था, जिसमें अपने पास फोन जैसे चीज नहीं रखनी थी। मोबाइल फोन से दूर रहना आज के समय में वास्तव में बहुत कठिन कार्य है, लेकिन बच्चे और महिलाएं खासकर फोन से कैसे दूर रहीं, हम सीधे उनसे जानते। स्टार्टिंग में तो थोड़ा बहुत कष्ट हुआ हम लोग को, बट उसके बाद हम लोग को इसका आदत हो गया। हमें बहुत कुछ सीखने को मिला और हमें जो हमारा अखंड भारत का, ये जो पूरे देश का ये जो सपना है, वो एक दिन हमें जरूर पूरा करना है और हमें कैसे समाज को एकजुट लेकर के चलना है, ये सब हमें सिखाया। खुद की आत्मरक्षा, कैसे हमें कहीं जा रहे हैं रात में तो कैसे हम अपने आप को बचाएंगे, कोई अगर पकड़ ले हाथ या कोई अगर आके घेर ले तो हमें कैसे बचाएंगे, उससे कैसे बचेंगे, वो सब सिखाएंगे। मोबाइल जमा हो गया था और किसी से अपशब्द नहीं बोलना चाहिए। अपशब्द में क्या? जैसे कुछ गाली उली, जैसे
ऊंची आवाज हाँ, ऊंची आवाज। दीदी लोग को ज्यादा कुछ भी नहीं बोलना चाहिए। और हम सभी यहाँ बहनें बिल्कुल परिवार की तरह रह रहे थे, हमें तो अच्छा लग रहा था। अच्छा, आवासीय था, बिल्कुल नहीं रहना था। बिल्कुल आवासीय था, हमें यही रहना था और हमें मौका मिले तो हम और अभी यही भी रहेंगे। बहुत अच्छा लग रहा है हम सभी बहनों को। प्याज लहसुन नहीं था, फिर भी खाना बहुत स्वादिष्ट था। हाँ, बहुत ज्यादा। यहाँ हम सब मिलजुल के रहते थे। इतना ऐसे जब यहाँ प्रशिक्षण शिविर में नहीं थे तो फोन पर कितना समय, यानी मोबाइल पर कितना समय गुजरता था, ये बताइए ईमानदारी से। मैक्सिमम 3 to 4 आवर्स समय बीत जाता था मोबाइल पे। लेकिन यहाँ जब आया तो यहाँ पे बहुत अच्छा ये हुआ कि यहाँ मोबाइल रख लिया गया, जिससे हम लोग का मोबाइल से ध्यान हटा। क्या कुछ रहा प्रशिक्षण में? बहुत बढ़िया रहा, क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ पे जो झांकी आप प्रस्तुत की गई है, जो शब्द है कि स्त्री जो है वो राष्ट्र का आधार है, और उसका ये साक्षात उदाहरण हम सब दे रहे हैं, जिसमें कि हर उम्र की बच्चियां, महिलाएं आप देखेंगे इस उम्र की हैं कि चल नहीं पा रही हैं, लेकिन शारीरिक हो, बौद्धिक हो, हर जगह वो खड़े होकर के अपने साथ सबको लेकर चल रही हैं। भोजन हो, किसी के अगर पैर में दर्द है तो रात में एक दूसरे का पैर दबाती हैं। कि एक दूसरे की मदद करना जीवन में ये जरूरी नहीं कि आप क्या कर सकते हैं, ये भी बेहद जरूरी है कि आपको क्या नहीं करना चाहिए। कुल मिलाकर लबो लुआब यही है कि नारी कल भी भारी थी, नारी आज भी भारी है, पुरुष कल भी आभारी था, आज भी आभारी है। केवल मैं संजीत तिवारी के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18। बढ़ते आगे, रामगढ़ का पतरातू डैम इन दिनों पर्यटकों से गुलजार हो गया है। बहुत बड़ी संख्या में पर्यटक यहां हर रोज पहुंच रहे हैं। रफ्तार का रोमांच भी पर्यटकों को खूब भा रहा है, अपनी ओर आकर्षित भी कर रहा है। इस रिपोर्ट को देखिए। पतरातू लेक में रफ्तार का रोमांच। बनाना और बम्पर राइड का रोमांच। रामगढ़ का पतरातू लेक अपनी प्राकृतिक छटा बिखेर रहा है। डैम और उसके चारों ओर ग्रीन प्रोजेक्ट लेक रिजॉर्ट का नजारा पर्यटकों को खींच ला रहा है। वहीं रफ्तार का रोमांच भी पर्यटकों को खूब भा रहा है। आपको दिखाना चाहेंगे, ये बम्पर है और उसके ठीक बगल में वो बनाना राइड है। दरअसल 70,000 रुपये का कीमत है एक का बनाना राइड और बम्पर का, और यहाँ इसे स्पीड बोट में ही रस्सी के सहारे लगाया जाता है। देख सकते हैं रस्सी इसमें लगा हुआ है और स्पीड बोट के सहारे ही बनाना राइड को और बम्पर को खींचा जाता है। इसमें काफ़ी रोमांच है, काफ़ी मज़ा आता है, पर्यटकों के लिए एक नया अनुभव होगा। पतरातू लेक में अब स्पीड बोट के अलावा बनाना राइड और बम्पर राइड पर्यटकों को खूब लुभाता है। बनाना राइड स्पीड बोट में रस्सी को बांधकर तेजी से खींचा जाता है। इसमें एक साथ 6 लोग सवारी कर सकते हैं और इसकी राइड काफी रोमांचक होती है। हम तो पहली बार आए हैं और ये बम्पर राइड में पहली बार बैठने वाले हैं, बैठे हैं, और इसका अनुभव अब चलने के बाद पता चलेगी। तो पतरातू लेक में पहला एक्सपीरियंस आपका ऐसा है? जी जी जी। राइड के लिए बम्पर और बनाना लाए हैं, क्या कि पर्यटक देश विदेश से आते हैं तो हर प्रकार के राइड की चाहत होती है। उसको हम लोग देखते हुए पर्यटक की सुविधा के लिए और एंजॉय के लिए हम लोग बनाना राइड और बम्पर राइड स्टार्ट लॉन्चिंग की है नया। वहीं बनाना राइड भी पर्यटकों को खूब पसंद आ रहा है। इसके लिए अलग से स्विमिंग सूट और सेफ्टी जैकेट भी उपलब्ध कराए जाते हैं। रोजगार को बढ़ोतरी के लिए लाया है और पर्यटक को बेहद इसमें देख करके आकर्षित और खुश होते हैं। अच्छा। इसमें घूमने के लिए बहुत ज्यादा आकर्षित और चाहते हैं कि हम इसी में घूमें। पतरातू लेक के लिए एकदम नया है। नया है, बिल्कुल नया है और उम्मीद है कि इससे और हम अच्छा चीज लाएंगे। रोमांच से भरी इन तस्वीरों को देखकर पर्यटक खींचे चले आ रहे हैं। वहीं और नाविकों का मानना है कि इस राइड से उनका कारोबार काफी बेहतरीन चल रहा है। चूँकि पतरातू लेक में पहली बार जो है बनाना राइड और बम्पर का यहाँ लोग मज़ा ले सकेंगे और यहाँ नाविकों ने इसे उपलब्ध कराया है, तो आप भी आइए पतरातू लेक में और बनाना राइड और बम्पर का आप खूब मज़ा लीजिए। जावेद खान, न्यूज़ 18 रामगढ़। और आइए अब आपको रामगढ़ लिए चलते हैं, जहां पतरातू प्रखंड के सुंदर नगर में
DMFT मद के 49.5 लाख की लागत से बने पुल का उद्घाटन हुआ है। हजारीबाग सांसद मनीष जायसवाल और बड़कागांव के विधायक रोशन लाल चौधरी ने इसका उद्घाटन किया। पुल के बन जाने से सुंदर नगर, पटेल नगर समेत दूसरे और पंचायत के लोग भदानी नगर 4 लेन से सीधे तौर पर जुड़ जाएंगे। विकास एक सतत प्रक्रिया है जो कि हमेशा चलता रहेगा। आज आपको पुल का जरूरत था, ये मिल गया। अब कोई नई चीज की जरूरत होगी, उसके लिए हम सभी लोगों को मिलकर के प्रयास करना चाहिए। इस पुल के उद्घाटन से शुरुआत होने से निश्चित रूप से इस क्षेत्र के लिए लाइफलाइन होगा। हर तरह की सुविधा लोगों को होगी। इसमें जिन लोगों ने भी प्रयास किया और हमारे माननीय सांसद जी ने पहल करके जो आज इस काम को धरातल पर उतारने का किया है। वहीं झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास 16 जून को पलामू के जैनपुर आएंगे और यहां वे डाल्टनगंज से बीजेपी विधायक आलोक चौरसिया के पिता दिवंगत अनिल चौरसिया की 13वीं पुण्यतिथि पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। चैनपुर के किन्नी में अनिल चौरसिया की आदमकद प्रतिमा के पास कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें हजारों लोग शामिल होकर जननेता को नमन करेंगे। 2025 को हम लोग उनका पुण्यतिथि मनाएंगे और उस पुण्यतिथि के माध्यम से आप सबों के माध्यम से अपने क्षेत्रवासियों और अपने सभी उनको चाहने लोगों तक ये जानकारी हम लोग देने के काम करते हैं कि उस पुण्यतिथि में आप आइए और उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करने के काम करें। अगली खबर गिरिडीह से, जहां नगर विकास मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू ने करोड़ों की लागत से 45 योजनाओं का शिलान्यास किया। इस दौरान नगर निगम के पदाधिकारी मौके पर मौजूद रहे। शिलान्यास के बाद मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू ने सभी पदाधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। योजनाओं की गुणवत्ता प्रभावित नहीं होने की बात कही। इन योजनाओं का ससमय लाभ गिरिडीह की जनता को मिलना चाहिए। सभी योजनाओं का शिलान्यास पूजा पाठ करके कराया गया। भारी संख्या में जेएमएम कार्यकर्ता मौके पर मौजूद रहे। नगर निगम क्षेत्र में 45 योजनाओं का शिलान्यास हम लोगों ने किया और निगम के पदाधिकारियों, कर्मचारियों को और संवेदकों को हमने स्पष्ट कहा है कि योजनाओं की गुणवत्ता प्रभावित नहीं होनी चाहिए और ससमय इसका लाभ गिरिडीह की जनता को मिलना चाहिए। और अगली खबर चाईबासा से, जहां पेसा कानून को लेकर कांग्रेस ने आदिवासी संगठनों के साथ एक अहम बैठक की है, जिसमें झारखंड प्रदेश कांग्रेस प्रभारी के राजू, मंत्री दीपिका पांडे, प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो, कमलेश भी मौके पर मौजूद रहे। के राजू और मंत्री दीपिका पांडे ने कहा कि राज्य में आदिवासियों के अधिकारों को सुरक्षा देने के लिए कांग्रेस पेसा कानून जल्द लागू करना चाहती है। हम लगभग 30 साल के बाद पेसा एक्ट का रूल्स इधर हम नोटिफाई करने में आए, इसलिए ये रूल्स पूरा देश में बेस्ट होना चाहिए, क्योंकि लगभग 30 साल हो गया पेसा एक्ट बनने के बाद। कई स्टेट्स पेसा रूल्स भी इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। राज्य सरकार की तरफ से ग्रामीण पंचायती राज विभाग के द्वारा एक ड्राफ्ट पेसा झारखंड के लिए एक ड्राफ्ट पेसा रूल्स का वो पब्लिक डोमेन में डाला गया और उसके बाद लगातार अलग अलग जिलों में अलग अलग जगह कंसल्टेशन किया जा रहा है। पहला राज्य सरकार के द्वारा 15 मई को रांची में किया गया, जिसमें राज्य भर से लोग आए थे और उन्होंने अपने सुझाव को रखा है। उस कंसल्टेशन में हमें बहुत ही सकारात्मक सुझाव मिले हैं। जो क्रिटिसिज्म भी था उससे भी सरकार को मदद मिली है कि अपने ड्राफ्ट में सुधार करें। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।